हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। कई बार होता है कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, कैसे इनको हम पहचानते हैं ना। बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत अलग अलग तरह की थियरीज हमको पढ़ने को मिलती है। आज के सेशन में उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, कैसे आप काउंटेबल नाउन, कैसे आप अनकाउंटेबल नाउन पहचानेंगे, कैसे क्लासिफाइड करेंगे दोनों को, कैसे दोनों को अलग अलग समझेंगे और कैसे उन पर बनने वाले प्रश्नों को आप टैकल करेंगे अपने एग्जाम में। तो आज पूरा का पूरा सेशन नाउन के इसी दो पार्ट पर टिका हुआ है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा और आपके काम की जानकारी मिलेगी, इसलिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। चलिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले समझे नाउन होता क्या है, और सबसे पहले बात करें नाउन क्या है। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन वह शब्द है जो किसी के नाम के बारे में बताता है। 5 प्रकार के नाउन तो आप पढ़ते ही हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट। ये 5 नाउन तो आप पढ़ते ही हैं। इन 5 के अलावा नाउन का 2 वर्गीकरण और हमको मिलता है, और वो 2 वर्गीकरण है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, चलिए समझते हुए चलते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? तो काउंटेबल नाउन का मतलब है दैट कैन बी काउंटेड। कैन बी लिखा है, ध्यान रखना। दैट कैन बी काउंटेड का मतलब हो गया जिसको गिना जा सकता है ना। अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी इसको हिंदी में हम बोलेंगे जिसको गिना नहीं जा सकता है। क्या है? जिसको गिना नहीं जा सकता है। काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन हुआ जिसको गिना नहीं जा सकता है। अब ध्यान रखना, यहां लिखा है कैन बी, मैंने हर बार कैन बी कैन नॉट बी आपको हाईलाइट करके दिया। गिना जा सकता है, अंतर समझिए। गिना जा सकता है और गिना गया है, दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं कि वाटर काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो आप झट से बताएंगे अनकाउंटेबल है। स्टूडेंट काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है, स्टार काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब कुछ लोगों को पता है तो वो कहते हैं काउंटेबल, कुछ लोगों को नहीं पता वो कहेंगे अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि कौन गिनेगा इनको? हेयर अनकाउंटेबल, कौन गिनेगा इनको ना। लेकिन जब हम नाउन की बात करते हैं तो सवाल गिनने का है ही नहीं, सवाल है गिना जा सकता है या नहीं। अब गिना जा सकता है का मतलब क्या है समझिए, जिसकी गिनने की शुरुआत हो जाए, जिसकी गिनती स्टार्ट हो जाए वो काउंटेबल है, जिसकी गिनती स्टार्ट ही ना हो वो अनकाउंटेबल ना हो। बात को समझिए। अब जैसे मैंने कहा स्टार, तो जैसे ही मैंने कहा 1 2 3, काउंटेबल नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके गिनने की शुरुआत हो सकती है, वो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, देखिए काउंट एबल, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब लायक, जो गिनने लायक है। तो गिनने लायक है मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, ये थोड़ी ना जिसको हमने गिन लिया है, तब तो वो काउंटेड हो जाएगा। जिसको गिना जा, यह पानी पीने लायक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पानी पी लिया, पीने लायक है, हम चाहे तो पी सकते हैं, तो हम चाहे तो गिन सकते हैं। तभी तो आप बोलते हैं 5 स्टार फैसिलिटी है यहाँ पर, मैंने 3 स्टार रेटिंग कर दी, आप ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये 3 स्टार 5 स्टार आप गिनते हैं, तभी तो 3 और 5 स्टार बता पाते हैं। तो जिसके गिनने की शुरुआत हो जाए, ऐसे खींचो 1 2, या कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना, भैया आपके 5 बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं। आपको कैसे पता 5 ही? क्योंकि आप 5 गिन सकते हैं। ओवरऑल गिनने की बात कोई कर ही नहीं रहा है। गिनने की शुरुआत जहां हो जाए वो काउंटेबल नाउन है, और जहां गिनने की शुरुआत ही ना हो पाए वो आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। पानी में आप 1 पानी 2 पानी 4 पानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि 1 ग्लास पानी, तो पानी तो गिन लिया। भैया पानी नहीं गिना आपने, आपने गिना 1 ग्लास, आपने वो ग्लास काउंट कर लिया ना। तो ग्लास तो काउंटेबल है ही। कंटेनर काउंटेबल हो सकता है, मटेरियल की बात हम कर रहे हैं ना। अब दिमाग में एक सवाल और आता है, गेहूं चावल चीनी ये गिने जा सकते हैं?
क्योंकि एक एक दाने। फिर सवाल भाई, आपके सवाल में ही उत्तर छिपा हुआ है कि दाने गिने जा सकते हैं, गेहूं चावल चीनी कैसे गिना जा सकता है? गेहूं के दाने, चीनी के दाने, चावल के दाने, तो दाना तो काउंटेबल है ही, लेकिन गेहूं चावल चीनी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अगर आप कंटेनर काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मेन मटेरियल भी काउंटेबल हो गया। इस एक बात का ध्यान रखें, मेन मटेरियल भी काउंटेबल नहीं होगा। मेन मटेरियल जब तक वो गिनने की कैटेगरी में नहीं आएगा, जब तक उसका नेचर गिनने लायक नहीं होगा, तब तक उसको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब हम काउंटेबल अब उम्मीद है काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आ गया होगा। अब हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को डिवाइड करें तो काउंटेबल नाउन में फिर दो कैटेगरी बनती है। दो कैटेगरी क्या बनती है? एक काउंटेबल नाउन में सिंगुलर बनता है और एक काउंटेबल नाउन में प्लूरल बनता है। क्या क्या बनेगा, आइए इधर समझा देता हूं ना। सबसे पहले काउंटेबल नाउन ले लिया जाए, तो काउंटेबल नाउन में दो कैटेगरी निकल के आई। एक कैटेगरी निकल के आई सिंगुलर और एक कैटेगरी निकल के आई प्लूरल। बात को समझिए, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, एक। प्लूरल का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक। यानी सिर्फ अगर एक होगा तो सिंगुलर है और एक से अधिक हो गया तो प्लूरल। इंग्लिश में दो ही नंबर है, सिंगुलर और प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कौन कौन से नाउन आप लिख सकते हैं? तो प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। कॉमन नाउन आपका काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा और कलेक्टिव नाउन को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव को हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन। लेकिन फिर हम आ गए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन की सिर्फ एक कैटेगरी हो सकती है, क्या? सिंगुलर। ठीक, एक। अब इसमें कौन कौन से नाउन रखेंगे हम? तो हम मटेरियल नाउन भी रखेंगे और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी रखेंगे। यही पांच नाउन हमने पढ़ा ही था, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। अब मेरे मन में एक सवाल आएगा कि मटेरियल नाउन अगर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो मैंने कई जगह ऐसा पढ़ा है कि वाटर भी सही है और वाटर्स भी सही है। तो अगर ये सिंगुलर होगा तो वाटर्स कैसे हो गया ना? आयरन भी सही है, सिंगुलर है, और आयरन्स भी सही है, ये कैसे हो सकता है? एयर भी सही है, सिंगुलर है, और एयर्स भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? इसका प्लूरल कैसे बन रहा है? तो आपको बता दें, मैटेरियल नाउन में कुछ मैटेरियल नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्लूरल फॉर्म में आते हैं वो मैटेरियल नाउन रह नहीं जाते, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कॉमन नाउन हमने कहां पढ़ा है? सिंगुलर प्लूरल दोनों कैटेगरी में, काउंटेबल में। तो जैसे ही आपने वाटर्स बोला, वाटर मतलब पानी, अनकाउंटेबल। वाटर्स बोला, समुद्र या वाटर बॉडीज के बारे में बात हो गई, वो काउंटेबल हो गया। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब जंजीर या हथकड़ी, काउंट हो जाएगा। एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब क्या हो गया? हिपोक्रेसी, दिखावा, वो प्लूरल के सेंस में आ जाएगा ना। वहां भी वो अनकाउंटेबल ही है, लेकिन प्लूरल के सेंस में आएगा तभी वो उसकी करेक्ट मीनिंग कैरी करेगा। ठीक है, तो कुछ मैटेरियल नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल बनते ही कॉमन नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं, इसलिए ये वाला रूल उन पर अप्लाई नहीं होता है। अब आप जब नाउन पढ़ते हैं तो आपको रूल्स रटने पड़ते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर है, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल है ना। अगर आपको ये पता होगा कि नाउन का क्या नेचर होना चाहिए जिससे हमको ये पता लगे कि नाउन सिंगुलर है, नाउन का क्या नेचर होना चाहिए जिससे हमको ये पता लगे कि नाउन प्लूरल है, तो हमारे लिए वो रूल्स याद करना आसान हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक और सेशन लाएंगे जिसमें आपको उस पर और डीप में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, जहां आपको बताएंगे कि नाउन के वो कौन से बेसिक नेचर, एक नेचर तो ये हो गया आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल, और कौन से वो बेसिक नेचर होते हैं जिससे आप ये पता लगाते हैं कि ये नाउन काउंटेबल सिंगुलर हो सकता है, ये नाउन प्लूरल ही हो सकता है, ये नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है ना। चलिए अगले सेशन में लेके आएंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए वैल्यूएबल जानकारी है। कोई भी सजेशन है तो कमेंट में जरूर पोस्ट करिए, कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट में जरूर पोस्ट करिए, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। विदा लेते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।